हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला समझाने वाला हूँ वो टॉपिक है सेम पेमेंट ऑफ जीएसटी। और आज भी हम लोग पेमेंट ऑफ जीएसटी का प्रैक्टिकल सम सॉल्व करने वाले हैं। बट ये वाला जो प्रैक्टिकल सम होगा थोड़ा सा बाकी के पहले के अदर्स में थोड़ा सा अलग होगा ऐसा। मतलब ये वाला जो सम है ये बाकी के कंपेयर में थोड़ा सा अलग है। मतलब करने का तरीका सब कुछ सेम ही है, बट नीचे कभी कभी कुछ हमें एडजस्टमेंट लिख के दिया रहता है। अब वो क्या होता है मैं क्वेश्चन रीड करूंगा तो आपको समझेगा। ठीक है, तो देखिए मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन शेयर करो, आपको पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, प्राप्ति इज अ रजिस्टर इन अ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो प्राप्ति नाम की एक जो लड़की है जो महाराष्ट्र में रजिस्टर है। प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द मंथ ऑफ मार्च। तो मार्च के महीने का हमें डिटेल लिख के दिया। कैलकुलेट द हर नेट टैक्स लायबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ मार्च। तो मार्च के महीने का हमें डेटा लिख के दिया। लिखा है द क्लोजिंग बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एज ऑन लास्ट डे ऑफ द फैब फैब वॉज। तो फैब के आखिरी महीने का जो लास्ट डेट होता है, मतलब सॉरी, फैब के लास्ट डेट का हमें क्लोजिंग बैलेंस लिख के दिया है। आईजीएसटी इतना रिफंड होने वाला है, सीजीएसटी इतना, एसजीएसटी इतना। मतलब जब भी क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर लिख के दिया रहेगा तो समझ जाना कि वो आपका ये महीने में वो आपका रिफंड एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे टेबल में देखो क्या लिख के दिया। लिखा था सोल्ड गुड्स एट द रेट 5% जीएसटी टू हर्ष इन सातारा। तो उसको बताने के पहले सेम वापस एक बार आपको बता दें। देखो, तो केस क्या है कि अगर सोल्ड वाला केस होगा या फिर प्रोवाइडेड सर्विसेज होगा, ये जो पीएस लिखा है ना इसका मतलब होता है प्रोवाइडेड सर्विस। अगर सोल्ड होगा या सेल होगा या प्रोवाइडेड सर्विस होगा तो उस वाले केस में हम लोग आउटपुट टैक्स कलेक्ट करेंगे, क्योंकि जब हम लोग बेचेंगे तो हमें टैक्स का पैसा मिलेगा। फिर परचेज वाला अगर केस लिख के दिया रहेगा या फिर इनवर्ड सप्लाई अगर आपको लिख के दिया रहेगा तो उस वाले केस में आपको इनपुट टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब जब भी हम लोग कोई चीज़ परचेज करेंगे तो उसके ऊपर हम लोग को टैक्स पे करना पड़ता है, उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स। फिर देन उसके बाद ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर विद इन स्टेट वाला अगर केस होगा तो उसमें सी जीएसटी एस जीएसटी कलेक्ट करेंगे। अगर अदर स्टेट होगा तो आई जीएसटी। अब देखो ये वाले क्वेश्चन में क्या लिख के दिया है कि जो प्राप्ति है वो कौन सी स्टेट में रजिस्टर है। तो प्राप्ति महाराष्ट्र नाम के स्टेट में रजिस्टर है। देखो क्वेश्चन में लिख के दिया, प्राप्ति इज अ रजिस्टर इन अ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। दिखाई दिया, महाराष्ट्र में रजिस्टर है इसलिए विद इन स्टेट तो सी जीएसटी एस जीएसटी। महाराष्ट्र को छोड़ के बाकी अदर जितने भी स्टेट आएंगे उस वाले केस में फिर आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, आई जीएसटी अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो लिखा था सोल्ड गुड्स एट द रेट 5% जीएसटी टू हर्ष इन सातारा। तो सातारा कहाँ पे आता है, महाराष्ट्र में आता है, इसलिए इस वाले केस में सी जीएसटी एस जीएसटी एप्लीकेबल होगा। और सोल्ड वाला केस है इसलिए आउटपुट टैक्स, मतलब आउटपुट टैक्स एंड सी जीएसटी एस जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा इसके अंदर। दूसरे वाले केस में सोल्ड गुड्स एट द रेट 12% जीएसटी टू हंसिका इन लोनावला। अभी जो लोनावला है ये भी महाराष्ट्र में आता है। अब सर तो क्या हम लोग को पूरा का पूरा ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, हर स्टेट में कौन सा सिटी आता है? आपको क्वेश्चन में लिख के दिया रहे ये पर्टिकुलर जो मतलब समझो ना ऐसा। आपको क्वेश्चन में लिख के दिया रहेगा। कभी कभी ऐसा होगा कि नहीं लिख के दिया रहेगा, लेकिन मतलब ऐसे नाम आएंगे जो आप लोगों ने सुने कहीं तो कहीं, तो आपको फटाक से लिंक भी हो जाएगा। नहीं होगा तो फिर आपको वही एग्जाम में आगे पीछे करना पड़ेगा। पर ज्यादातर चांसेस है कि आपको सिटी और स्टेट लिख के ही दिया रहेगा। ओके, तो लोनावाला भी विद इन महाराष्ट्र आता है इसलिए सी जीएसटी एस जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। सोल्ड वाला केस है इसलिए आउटपुट टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स एट द रेट 18% जीएसटी टू हर्षदा इन नागपुर। तो सोल्ड किया हमने, बेचा है, इसलिए आउटपुट टैक्स। और कहाँ पे बेचा है, नागपुर में बेचा है, तो नागपुर भी महाराष्ट्र के अंदर आता है इसलिए सी जीएसटी एस जीएसटी एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिख के दिया है सोल्ड गुड्स एट द रेट 28% जीएसटी टू दीपा इन अमरावती। तो सोल्ड है तो सोल्ड वाला केस रहेगा तो क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स। और अमरावती जो भी महाराष्ट्र में आता है इसलिए सी जीएसटी एस जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर उसके नीचे इनवर्ड सप्लाई इनवर्ड सप्लाई इनवर्ड सप्लाई इनवर्ड सप्लाई चारों लिख के दिया। तो इन चारों केस में इनवर्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। और टैक्स कौन सा एप्लीकेबल होगा, पूना। तो पूना विद इन स्टेट है इसलिए सी जीएसटी एस जीएसटी। लातूर विद इन स्टेट है सी जीएसटी एस जीएसटी। जम्मू अदर स्टेट है इसलिए आई जीएसटी। एंड भोपाल अदर स्टेट है क्योंकि भोपाल मध्य प्रदेश में आता है, तो इसलिए फिर ये कहाँ पे आ जाएगा, आई जीएसटी इसके लिए एप्लीकेबल हो जाता है। नीचे जो एडजस्टमेंट लिख के दिए ना उस एडजस्टमेंट की वजह से ये सब दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को ऐसे।
कभी कभी यहाँ पे आपको परसेंटेज भी लिख के दिया रहेगा, तो देखो क्या लिख के दिया है। लिखा है एडजस्ट द एक्सेस ऑफ आईजीएसटी। आपका जो आईजीएसटी जब एक्सेस आएगा ना, उस एक्सेस आईजीएसटी को आपको एडजस्ट करना है। तो पहले किसके साथ एडजस्ट करना है उसके बारे में लिख के दिया है। फर्स्ट, एडजस्ट अगेंस्ट एसजीएसटी। तो आपको पहले एसजीएसटी के साथ में एडजस्ट करना है। उसका एडजस्टमेंट होने के बाद कुछ अगर पैसा बचा तो फिर आपको उसको एडजस्ट करना है फिर सीजीएसटी के साथ। कभी कभी आपको यहाँ पे परसेंटेज लिख के दिया रहेगा। परसेंटेज क्या लिख के दिया रहेगा कि आपका जो आईजीएसटी है उसमें से समझो 30% आपको एडजस्ट करना है सीजीएसटी के साथ में, और 70% एडजस्ट करना है एसजीएसटी के साथ। तो जैसा भी मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा, सेम वो वाले केस में भी आपको करना है। तो वहाँ पे जस्ट परसेंटेज लिख के दिया रहेगा, बस वो परसेंटेज को आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी टेबल यहाँ पे बना लिया। तो पहला टेबल है कंप्यूटेशन ऑफ आउटपुट टैक्स, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, ये सेम, और ये इनपुट टैक्स। तो पहले हम लोग आउटपुट टैक्स को डेटा लिख लेते हैं। तो देखो, तो सबसे पहला केस क्या लिख के दिया है, सोल्ड गुड्स। तो लिख देता हूँ फटाफट। तो सोल्ड गुड्स टू हर्ष इन सातारा। तो सातारा में हमने गुड्स बेचा कितने का, 4,50,000 का, और उसका रेट कितना लिख के दिया, 5%। तो पहले मैं लिख देता हूँ, फिर बाद में आपको एक साथ कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। फिर दूसरा क्या है, देखो, सोल्ड गुड्स टू, क्योंकि जितना भी सोल्ड वाला रहेगा, प्रोवाइडेड सर्विस वाला रहेगा, वो सब आउटपुट में आएगा, यहाँ वाले फर्स्ट वाले टेबल में आएगा। तो सोल्ड गुड्स टू हंसिका, हंसिका इन लोनावला। तो ये इसका भी कैलकुलेशन बाद में कर लेते हैं, पहले मैं लिख लेता हूँ 6,70,000 इंटू 12%। थर्ड वाला केस, सोल्ड गुड्स टू, सोल्ड गुड्स टू हर्षदा, हर्षदा इन नागपुर। सेम इसका भी वैसे ही करना है आपको। तो 9,80,000 इंटू 18% जीएसटी। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू दीपा इन अमरावती, अमरावती। तो सेम वही सेम, 3,20,000 इंटू 28%। चलो, तो सोल्ड वाले जितने भी केस थे अभी हमने कर लिए, लिख लिए। अब क्या करना है, कैलसी पे कैलकुलेट करना है बस। तो फटाफट कैलसी पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहला है 4,50,000 का 5%। तो 4,50,000 का 5% आता है 22,500। अब ये जो पैसा है मुझे कहाँ पे लिखना है, इस पैसे को मुझे कहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो देखो, सातारा, तो सातारा विद इन स्टेट हो गया। तो विद इन स्टेट वाला कैसे रहेगा, तो सी जीएसटी या जीएसटी में आपको लिखना पड़ेगा। तो आई जीएसटी डैश हो जाएगा। तो 22,500 आया, मैंने इसके ऊपर ये निकाला, 22,500 है। अब जो टैक्स का पैसा है वो दोनों में बांटने का, इसलिए आपको दो से डिवाइड करना है। तो डिवाइड बाय 2 करूंगा। तो पहला आंसर आता है 11,250, और दूसरा भी आ जाएगा 11,250। ठीक है, नेक्स्ट, 6,70,000 इंटू उसका 12%। तो 80,400 आता है। तो अभी इसको किस में लिखूँ, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लोनावाला। तो लोनावाला भी महाराष्ट्र के अंदर आता है, इसलिए सी जीएसटी एस जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। इसलिए टोटल हमारा 80,400 डिवाइड बाय 2 किया, तो 40,200 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 40,200 आएगा। ठीक है, चलो थर्ड। अब थर्ड वाले केस में क्या लिखा है, 9,80,000, उसका मुझे 18% निकालना। तो कैलसी पे आंसर आता है 1,76,400। अब ये नागपुर है, तो नागपुर भी महाराष्ट्र के अंदर आता है, इसलिए इसका पैसा सी जीएसटी एस जीएसटी में लिखेंगे, डिवाइड बाय 2 करूंगा। तो आंसर आता है 88,200 एंड 88,200। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है अमरावती। तो 3,20,000 का 28%, तो आता है 89,600। अब इसको भी दोनों में लिखूंगा क्योंकि विद इन स्टेट है। तो 44,800, 44,800। बस हो गया, और कुछ भी नहीं। अब इसका टोटल कर लेते हैं।
तो IGST तो डैश है। अब ये सबका टोटल कर दो 44,400 प्लस 88,200 प्लस 40 सॉरी 40,200 प्लस 11,250। तो आंसर आता है 1,84,450। ये भी सेम आएगा 1,84,250। तो ये हमारा पहले वाले का टोटल है आउटपुट टैक्स। ठीक है, तो मैंने पहले क्या किया, पहले सब कुछ फटफट फटफट करके लिख लिया, फिर बाद में कैलसिफाई करके डिवाइड कर दिया। और ये सारा का सारा किसी विद इन महाराष्ट्र वाला था, इसलिए सी और एसजीएसटी में आया। आईजीएसटी में कुछ भी नहीं आता, ऐसा टेंशन मत लेना आईजीएसटी में कुछ नहीं आ रहा तो भाई मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं, जैसा क्वेश्चन में लिख के दिया रहेगा आपको बस वैसे फॉलो करते हुए। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम लोग इनपुट टैक्स पे। अब इनपुट टैक्स वाले केस में देख लेते हैं क्या क्या लिख के दिया। तो बाकी सारा केस तो इनपुट में ही आने वाला है, तो मैं पहले फटफट नाम लिख लेता हूँ और फिर बाद में जैसा भी यहाँ पे करके दिखाया वो कर। तो देखो, तो पहला लिखा है इनवर्ड सप्लाई एट द रेट 18% जीएसटी फ्रॉम पुणे। इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम पुणे। कितना पुणे से हमने खरीदा है? 2,75,000 का 18%, तो जो आएगा वो लिख लेंगे। नेक्स्ट, फिर वापस इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम, कितना लिख के दिया इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम लातूर। सेम, कितने का खरीदा लातूर से हमने? 3,25,000 का परचेस किया इनटू रेट ऑफ जीएसटी कितना है? 12%। नेक्स्ट, थर्ड थर्ड आएगा इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम जम्मू रम्मू। तो जम्मू अदर स्टेट हो गया, तो 1 लाख का 28%। 1 लाख का 28% आता है। नेक्स्ट, इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम भोपाल। इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम भोपाल, तो भोपाल आता है मध्य प्रदेश में। कितने का है? 90,000 इंटू 5%। चलो, तो जो जो वर्डिंग था मैंने लिख लिया, बस अब इसको क्या करना है कैलकुलेट करके मेरे को आगे लिखना है। तो पहले इसका परसेंटेज निकाल लेता हूँ। तो 2,75,000 का मुझे 18% निकालना है, तो आंसर आता है 49,500। ये टैक्स का अमाउंट है। अभी ये जो अमाउंट है ये कौन सी कॉलम में मेरे अकाउंट पर? तो देखो ये पुणे है, तो पुणे विद इन स्टेट हो गया, इसलिए CGST एसजीएसटी तो आधा आधा आ जाएगा। तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आएगा 24,750। ये भी आएगा 24,750। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसका 3,25,000 का 12% तो आता है 39,000। ये लातूर लिख के दी। अब 39,000 तो मैं किस में लिखूँ? तो लातूर विद इन स्टेट इसलिए CGST एसजीएसटी में, तो आधा आधा करेंगे। तो डिवाइड बाय 2 तो आता है 19,500। आ जाएगा 19,500। नेक्स्ट है 1 लाख का 28%, 28,000 आएगा। जम्मू अदर स्टेट है इसलिए IGST में लिखेंगे, तो 28,000। नेक्स्ट भोपाल, तो 9 लाख का 90,000 का 5% कितना होता है? 4,500 IGST में आएगा क्योंकि वो अदर स्टेट। हो गया, अब टोटल कर लेते हैं। तो 32,500 आता है, और इसको अगर मैं ऐड करूँ तो 24,750 प्लस 19,500 तो 44,250 आएगा, और ये भी आएगा 44,250। बस, तो इस तरह मैंने सब में इसका वैल्यू किया। तो इस तरह हमने सेकंड टेबल भी कंप्लीट कर। अब हम लोग करेंगे थर्ड टेबल। थर्ड टेबल के लिए यही नीचे करना पड़ेगा। ठीक, फिर वहां पे टू भी कंटिन्यू कर इसको टोटल थोड़ा। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है बस, इसका तो टोटल कुछ नहीं इसका।
अब देखो यहाँ पे थर्ड वाला टेबल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो लिखेंगे कंपुटेशन ऑफ नेट टैक्स लायबिलिटी। तो सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, IGST, CGST, SGST। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था। तो पहले लिखने का रहता है टोटल आउटपुट, आउटपुट टैक्स। तो देखो, तो यहाँ पे आउटपुट टैक्स का कैलकुलेशन किया तो IGST तो डैश है, CGST है मेरा 1,84,250 है, और SGST मेरा 1,84,450। अब उसमें से माइनस करेंगे रिफंड। तो जरा देखो रिफंड का डेटा आपको क्या लिख के दिया क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर S6 में देखो रिफंड है, IGST 90,000, CGST 1,20,000 और SGST नील। दिखा दे रहा है वो क्लोजिंग बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, तो टॉप पे लिख के दिया टेबल के ऊपर। ठीक है, तो IGST मेरा 90,000 रिफंड होने वाला है इसके ब्रैकेट में, फिर 1,20,000 ये भी ब्रैकेट में, ये तो डैश है। ठीक है, फिर और एक चीज, माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इनपुट टैक्स का जो डेटा है वो सेकंड वाले टेबल से मिलेगा, तो IGST 32,500, तो ये भी नेगेटिव। दूसरा वाला 44,250, और ये भी आएगा 44,000। अब इसका माइनस करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो भी कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, IGST है, ये CGST है, ये SGST है। तो अभी मुझे आंसर आएगा टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी फाइनल नहीं है। तो अभी देखो, तो ये 90,000 नेगेटिव है, नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, प्लस हो जाएगा। तो 90,000 कैलसी पे आप लोग कर लेना तो आपको पता चलेगा। देखो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। नहीं समझता तो कैलसी पे पहले माइनस टाइप करो, -90,000, फिर कैलसी पे टाइप करो -32,500। तो फाइनल आंसर आता है -1,22,500। मतलब इतना पैसा आपका रिफंड होने लगा, क्योंकि माइनस में आ रहा है ना, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1,22,500, इतना पैसा आपका रिफंड होएगा। अब सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो करो, तो देखो ये पॉजिटिव, ये दोनों नेगेटिव है, तो उसको माइनस करो। तो 1,84,250 माइनस 1,20,000 माइनस 44,200, तो ये पॉजिटिव आंसर आता है 20,050 रुपीज। ये भी माइनस लिखना है, अब इसमें से इसको माइनस करना है। तो 1,84,450 माइनस 44,250, सॉरी 1,84,450 माइनस 44,250, तो आंसर आता है 1,40,200। ठीक है, अब देखो जो पॉजिटिव है उसके बारे में मत सोचो, नेगेटिव क्या है आपका IGST है। तो रूल क्या बोलते हैं, देखो रूल क्या बोलता है, रूल ये बोलता है कि अगर आपका IGST नेगेटिव आता है, माइनस में आएगा, तो उसका सबसे पहला पैसा एडजस्ट किया जाएगा IGST के साथ में। पैसा बचा यहाँ पे दिख, हाँ दिख, हाँ, तो सबसे पहला पैसा इसके साथ एडजस्ट होगा, फिर CGST के साथ में, फिर SGST के साथ में एडजस्ट होगा, बराबर। लेकिन अभी यहाँ पे आपको ये फॉलो करने की जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको सीधा सीधा लिख के दिया है, बोला है कि IGST का जो पैसा है ना, आपको सबसे पहला SGST के साथ में एडजस्ट करना है, देन CGST। क्वेश्चन में जैसा बोला रहेगा वैसा आपको फॉलो करना है, अगर कुछ नहीं बोला रहेगा तो जो बेसिक रूल है आपको उसको फॉलो करना है। कुछ नहीं बोला रहेगा तो जो रूल है वो आपको फॉलो करना। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है कि इसके पैसे को इसके साथ एडजस्ट करो, इसके पैसे को उसके साथ एडजस्ट करो, तो फिर आपको वही फॉलो करना पड़ेगा। तो देखो क्वेश्चन में वही लिख के दिया ना, क्या लिख के दिया है,
कि एडजस्ट द एक्सेस ऑफ आईजीएसटी। आईजीएसटी का जो आपका एक्सेस आया है, आपको उसको एडजस्ट करना है पहला सीजीएसटी के साथ में, देन एडजस्ट करना है, सॉरी पहला एस फिर बाद में सी। ठीक है, तो कर लेते हैं। तो देखो, तो ये मेरा आता है 1,22,500, और मुझे ये कितना पे करना है, 1,40,200। तो अभी ये पूरा का पूरा पैसा इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि अपने पास तो ज़्यादा पैसा है नहीं। भले वो लोग ने बोला है इसके साथ और इसके साथ एडजस्ट करो, तो वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास पैसा कितना रिफंड होने वाला है, 1,22,500, और पहले मुझे एस के साथ एडजस्ट करने का। तो एक्स का पैसा मेरे को कितना भरने का, 1,40,200 रुपये। तो ये पूरा का पूरा पैसा इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखूंगा माइनस IGST एडजस्टेड अगेंस्ट SGST। तो पूरा पैसा तो 1,22,500, इसको पॉजिटिव यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो इसको माइनस करना है। यहाँ पे तो कुछ भी यूज नहीं होगा, 1,22,500 माइनस में लिखो बस। अब इसको इसमें से माइनस करूँगा तो नील आ जाएगा। इसको तो कुछ यूज नहीं किया, तो 20,050 इसमें इसको माइनस करेंगे, तो 1,40,200 माइनस 1,22,500 तो 17,700 आपका पॉजिटिव आंसर आएगा बस। अब बाकी तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता इसके अंदर, तो यहाँ पे अपनी स्टोरी खत्म हो गई। और ये आपका पॉजिटिव आंसर है, पॉजिटिव के बाद तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, नेट टैक्स लायबिलिटी। हो गया। अब बोलेंगे सर तो आपने तो एस के सी के साथ तो कुछ एडजस्ट ही नहीं किया, पैसा तो बचना चाहिए। पैसा बचेगा तो मैं एडजस्ट कर पाऊंगा। वो लोग ने भले क्वेश्चन में लिख के दी कि पहले आप इसके साथ एडजस्ट करो, तो पूरा पैसा उसके साथ ही एडजस्ट होगा, तो कुछ करने की जरूरत नहीं। तो यही आपका फाइनल आंसर। अगर नेगेटिव आता तो फिर मैं इसके बारे में सोचता था, मतलब समझो इसको माइनस करने कुछ पैसा अगर बचता, तो फिर मैं इसमें सोचता था क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, आई होप आपको समझा नहीं। ओके, थैंक यू सो मच।